नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 1 अप्रैल गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। गुरुवार सुबह 2 दर्दनाक हादसों में 2 परिवार खत्म हो गए। उज्जैन के शंकरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार महिला और 4 साल की बेटी को रौंद दिया। डंपर के पिछले टायर में सिर आने की वजह से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी प्रकार नागदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई है। मालीपुरा में रहने वाले आशीष माली पत्नी सोनाली और 4 साल की बेटी परी के साथ करोंदिया स्थित सगत महाराज के मंदिर में दर्शन करने गए थे। लौटते वक्त शंकरपुर के समीप बड़कुम्मेद रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीएचआई ने हाल ही में इस क्षेत्र में पाइपलाइन डाली है, लेकिन गड्ढों को नहीं भरा, जिस वजह से तेज रफ्तार डंपर आता देख स्कूटी चालक ने स्कूटी को साइड में लगाने का प्रयास किया, लेकिन गड्ढे की वजह से असंतुलित होकर सोनाली और परी स्कूटी से पीछे की तरफ जा गिरी और डंपर का पिछला पहिया दोनों पर चढ़कर निकल गया। दुर्घटना के बाद पति रोता बिलखता रहा, लेकिन डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों के अनुसार डंपर वहीं रहने वाले डॉक्टर निर्मल सोलंकी का है। रेत से भरे डंपर को बगैर रॉयल्टी जमा किए गांव के रास्ते बड़कुम्मेद से नागझरी ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार पीएचई ने 8 दिन पहले पाइपलाइन डाली थी, लेकिन गड्ढे नहीं भरे, जिस वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है। पीएचई और डंपर चालक की लापरवाही की वजह से बेगुनाह मां बेटी काल के गाल में समा गए, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि इस रोड पर डंपरों का अत्यधिक दबाव रहता है। प्रतिबंध के बावजूद डंपरों को गाँव से गुजारा जाता है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन के साथ साथ समीप ही संचालित पवासा थाना पुलिस को भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाई साहब ये क्या है, यहाँ पे ये खुदाई चल रही है, कुछ लाइन वाइन डाल रहे हैं, तो इन्होंने मिट्टी ऐसी डाल रखी है यहाँ पे कि देख लो, आप खुद देख लो, यहाँ पे ये वीडियो शूटिंग करके देख लो। और अस्त व्यस्त कर रखा, पूरा खोद के कर रखा है इनने, तो 2 की जान चली गई, इनकी एक माँ की एक बेटी की जान चली गई आज। कब से ये खुदाई चल रही है? आपने किस प्रकार से इनको विरोध किया था खुदाई का? 8-10 दिन से खुदाई चल रही है। ये यहाँ पे सही करके नहीं जाते, मिट्टी ऐसी पूरी छोड़ के चले जाते हैं, मजदूर भी नहीं लगाते व्यवस्थित सही करने पूरा ऐसा। अब देख लो, उसका भी आप बना के देख लो, एक पूरा ढेर पूरा पड़ा हुआ है, और ये लाइन वाले उन्होंने सब कर रखा है, ऐसा गड़बड़ी सब जो है हो रही है ऐसी। यहाँ पे इनको समझाया था कि चेयर खोदी थी, जैसे आप ही देख रहे हो इसमें कि ना तो ये चेयर ढंग से बुरते, 2-3 बार मशीन 2 बार तो मैं बुला के ले आए, वो आते थोड़ा बहुत बुर के जाते, ये तीसरी बार आई। अभी भी वो देखो सामने गड्ढा है, अभी भी बुर के नहीं गए। वो 2 बार मैंने उसको बोल दिया है, और उसके पहले भी इधर वाली चेयर में उन्होंने गलती करी थी, 2-3 बार उसमें भी बोला था। ये आज इसी कारण से ये हादसा हो गया है। यहाँ पे कितने दिनों से खुदाई यहाँ पर हो रही है? ये कम से कम आपको आ रही है? 1 हफ्ते से खुदाई चल रही है, जबकि हालांकि काम ये 2 दिन का भी नहीं, मगर उन्होंने 1 हफ्ते से ऊपर कर दिया काम। इसी प्रकार नागदा महिदपुर रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति की जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार 50 फीट दूर जा गिरे। नागदा के तित्रोदा गांव में रहने वाले विनोद जैन पत्नी जयश्री के साथ गांव से नागदा जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विनोद जैन जैन श्वेतांबर श्री संघ तित्रोद के अध्यक्ष बाबूलाल जैन के छोटे भाई थे। दंपत्ति की मौत से तित्रोदा सहित आसपास के गांव में शोक की लहर है। उज्जैन में मानव तस्करी गिरोह का सदस्य पकड़ाया है, जिससे महिला थाने में पूछताछ की जा रही है। युवक और साथ ही आदिवासी और गरीब अंचल की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाते हैं। मजदूरी कराने के बहाने ये लोग बहला फुसला कर लड़कियों को दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और फिर उनसे जबरन दिन में भीख मंगवाना और रात को देह व्यापार करवाने का काम करते हैं। बड़वानी की रहने वाली 15 साल की लड़की ने पिछले महीने चरक अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल में गलत जानकारी देकर डिलीवरी कराई गई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब डरी सहमी हुई लड़की हिंदूवादी संगठनों के संपर्क में आई। हिंदू जागरण मंच के अर्जुन सिंह भदौरिया ने बताया कि किशोरी को बिहार का रहने वाला 24 वर्षीय युवक मजीद पिता शमशेर मजदूरी के लिए महाराष्ट्र के मालेगांव ले गया था, लेकिन वहां ले जाकर मजीद ने उसके साथ मारपीट की और जबरन भीख मंगाने एवं देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे उज्जैन की बस में बैठा दिया। किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घबराई किशोरी जब उज्जैन पहुंची तो उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। देवास गेट से ही कुछ लोगों ने उसे चरक अस्पताल में भर्ती किया, जहां लड़की ने डर के कारण खुद की उम्र 21 साल बताई, लेकिन
अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने किसी मरीज से ही उसकी पूरी दास्तां रोते हुए सुनाई। मामले की भनक हिंदूवादी संगठनों को पड़ने पर उन्होंने मजीद को उज्जैन बुलाया। अर्जुन सिंह ने बताया कि मजीद लगातार किशोरी के संपर्क में था और उसे डराता धमकाता रहता था। मंगलवार को मजीद किशोरी को फिर से उसी नर्क में ले जाने के लिए आया था, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, जिसके चलते दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। किशोरी के बयान भी कोर्ट में करवाए जा रहे हैं। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का है। एक पीड़िता जो उज्जैन में हमारे संपर्क में आई और काफ़ी उसे शोषण किया गया, क्योंकि वो नाबालिग है और यहाँ पर उसने डिलीवरी हुई चरक भवन में और उसका बच्चा मृत हो गया। थोड़े दिन बाद विकलांग पैदा हुआ। जब महिला ने अपनी आपबीती हमें बताई तो हमें मालूम पड़ा कि ये एक बड़ा गिरोह है, इसके पीछे काम करता है, एक रैकेट है, पूरा एक नेक्सस है बड़ा, जो आदिवासी क्षेत्रों से बिल्डर के रूप में काम करते हैं महिला जाती हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे। इनको ये अन्य अन्य प्रांतों से उठा करके दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली में इनको शोषण करते हैं, भीख मंगवाते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ऐसा गिरोह है। बिहार का एक आरोपी जो है माहिद महिला, उसके संपर्क सबसे पहले आई, इसको मालेगांव ले जाया गया, मालेगांव से इसको दिल्ली ले जाएगा और दिल्ली में से शोषण हुआ। अन्य आरोपी एक खुर्शीद और एक दो नाम और सामने आए हैं। ऐसा महिला ने हमको बताया, कमाल। तो ये बड़ा गिरोह चलाते हैं, ये ऑपरेट करते हैं दिल्ली में और अन्य अन्य प्रांतों से, जैसे बेचारे गरीब गुरगे जो काम करते हैं आदिवासी क्षेत्रों से, उनको लेकर के दिल्ली में उनका शोषण होता है। तो ये समझ में आया कि बड़ा ये गंभीर मामला है। हमने इस विषय में स्थानीय पुलिस प्रधान को अवगत कराया और चूँकि महिला के संपर्क में आरोपी था, महिला से के माध्यम से हमने इसको उज्जैन बुलवाया। उज्जैन में देवार गिरबस्टन से हमारी हिंदू जानवरों की पूरी टीम ने यहाँ जो है तत्परता से इसको अरेस्ट किया। यहाँ पर महिला ने FIR करवा दी है, बालिका ने कल महिला थाने में। आधे महिला थाने से लड़के को भेजा है यहाँ और अभी उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ये सब क्लियर हो पाएगा। किसी आरोपी को भी लेके आए हैं? हाँ, एक लड़का है तो उसका अभी जांच चल रही है ना, जांच के बाद ही क्लियर होगा। जांच चल रही है उसमें। देवास के औद्योगिक थाना पुलिस ने 3 वाहन चोर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने तीनों बदमाश के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया। आरोपियों से पुलिस अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल औद्योगिक थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि विक्रम पिता चंद्र मालवीय, लक्की पिता किशोर वर्मा, दोनों निवासी अड़ीपट्टी मल्लाहार कॉलोनी, गजराज पिता समंदर तंवर निवासी अमूना वाहन चोरी की वारदातों में शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो वाहन चोरी की वारदातें करना कबूल लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चोरी करने वाले तीनों बदमाशों को पकड़ने में औद्योगिक थाना TI अनिल शर्मा, ASI KK परमार, पर्वत सिंह परिहार, देवेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक रवि वर्मा, नंद किशोर पटेल, अर्पित श्रीवास्तव, आरक्षक अमरीन भदौरिया, महेंद्र सिंह सतीश की भूमिका रही। अपराध और वाहन चोरी के लिए विशेष अभियान चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में तो हमने 4 लोगों को पकड़ा है। उनसे अलग अलग अपराधों में 7 वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है और उनको PR पे भेजा है। इनकी कीमत 4 लाख रुपए है। ये सब देवास क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो इन्होंने वाहन चोरी अपने क्षेत्र से की थी, जिसमें हमारे पास अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है इनका PR प्राप्त करने के लिए। देवास के बरूठा में ग्राम तुलापुरा में 25 मार्च को एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें गांव के ही मुकेश परमार ने अपने 2 मासूम बच्चों आदित्य और आयुष को कुएं में फेंककर स्वयं ने आत्मदाह कर लिया था। मृतक ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पत्नी को अंबाराम मालवीय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने की बात लिखी थी, जिसकी शिकायत भी थाने पर की गई थी, किंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने इसी सुसाइड नोट को जांच में लिया और आरोपी अंबाराम पिता नंदराम के खिलाफ धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 25 मार्च को ग्राम तोलापुरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें मुकेश वर्मा के द्वारा अपने दोनों नाबालिग पुत्रों की कुएं में धकेल करके हत्या करने के बाद स्वयं पेट्रोल डालकर आग लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि मृतक मुकेश को ग्राम रतेड़ी निवासी अंबाराम पिता नंदराम मालवीय के द्वारा
तरह तरह से मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप दिनांक 25 मार्च को मृतक मुकेश के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी अंबाराम के विरुद्ध धारा 306 बाधा का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़नागर के सिद्धार्थ पेट्रोल पंप पर एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट और खाद्य विभाग द्वारा दबिश दी गई। पेट्रोल पंप पर कम मात्रा में पेट्रोल डीजल दिए जाने की शिकायत के चलते एसडीएम ने यहां का औचक निरीक्षण किया। यहां शुरुआती जांच में पेट्रोल डीजल कम देना पाया गया है। हालांकि प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई करने के बजाय नापतोल विभाग के पाले में गेंद डाल दी। इसके साथ ही औपचारिकता निभाने के लिए जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। हमारे जो जिलाधीश मुख्य महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि भाट पचलाना जो एरिया है वहाँ पे लगातार पेट्रोल की और डीजल की समस्याएं कंप्लेंट्स आती रही है। तो कलेक्टर सर के निर्देशन में आज हम भाट पचलाना में आए। मेरे साथ जो जेएसओ है उनके साथ हम सब किट लेके आए। हम लोगों ने 3 बिंदु पर विशेष जांच की है। एक तो स्टॉक, इनका जो पेट्रोल का है ओपनिंग स्टॉक और सेल का स्टॉक, इसमें कोई अंतर है क्या। दूसरा है जो डेंसिटी होती है कि पेट्रोल में पानी या अन्य कोई बाकी चीज़ों उसमें मिक्स तो नहीं की जा रही, तो हमने डेंसिटी भी चेक की है। तीसरा, पेट्रोल का जो जिससे नोज़ल से पेट्रोल भराया जाता है, क्या उसमें कम मात्रा में पेट्रोल दिया जाता है और पैसे ज़्यादा, जितना है 5 लीटर अगर पैसे ले जा रहे हैं तो 5 लीटर ही उसको भराया जाता है कि नहीं, ये चेक किया गया। तो उसमें एक मशीन में 30 से 40 ml का जो अंतर पाया गया है, उस मशीन को हमारे द्वारा अभी सील किया जा रहा है और नापतोल की टीम आएगी, फिर से उसको जांच करेगी। यदि उसमें फिर से पाया जाता है कि उनके ये मशीन में जो है जो 50 ml से लेकर 100 ml तक अगर कोई उसमें पाई जाती है तो उसमें विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्यगृह में रंगकर्मी भूषण भट्ट, जिनका निधन 27 मार्च 2021 विश्व रंगमंच दिवस को हो गया था, उन्हीं के साथ अपने प्रसंगों को साझा करते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र अवस्थी ने कहा कि बाबा करांत के प्रिय शिष्यों में भूषण भट्ट एक ऐसे रंगकर्मी थे जिन्हें एक बहुत बड़ी पारी खेलना थी, जो अधूरी रह गई। युवा रंगकर्मियों को तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, जो तुम्हारे जाने से धूमिल हो गई। इसके बाद डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी जी ने कहा कि तुम्हारा इतनी जल्दी जाना हम सभी को अखर गया। फिर शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी शरद शर्मा, जो अस्वस्थ रहने के उपरांत भी अपनी ओर से भूषण भट्ट जी को श्रद्धांजलि देने से रोक नहीं पाए और उन्होंने दुलारी बाई नाटक को उनके साथ अपने प्रसंगों को साझा किया। इनके अलावा वरिष्ठ रंगकर्मी सतीश दवे, कैलाश चौहान, राजेंद्र चावड़ा, पंकज आचार्य, प्रकाश देशमुख, विशाल कलमकर और विशाल संख्या में जन समुदाय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आज अप्रैल फूल है, यानी कि मूर्ख दिवस, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को कैसे अप्रैल फूल बनाते हैं, उसका किस्सा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।